साथियों, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मनोहर भिड़े आखिर है कौन, और ये मनोहर भिड़े महाराष्ट्र में क्यों ऐसा अतिरेक फैला रहा है, जाति जाति में तेड़ निर्माण कर रहा है, जाति जाति में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार क्यों कुछ कदम उठाती नहीं है। तो भाइयों, मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मनोहर भिड़े है, संभाजी भिड़े मैं बोल नहीं सकता उसको, क्योंकि संभाजी महाराज हमारे राज्य थे। हमारे राज्य का नाम संभाजी जिस किसी का भी संभाजी नाम है, राजे संभाजी के नाम पे जिसका भी संभाजी नाम है, संभाजी आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता जो जात जात में लड़ाई और द्वेष फैलाना चाहता है, कलंक लगाना चाहता है, दबे कुचले लोगों को दबाना चाहता है। ये संभाजी महाराज का काम नहीं था। नाम भी संभाजी था लेकिन काम भी संभाजी था। ये भेड़िया है, संभाजी नाम रख के ये भेड़िया का रूप धारण करके इसने संभाजी का नाम रखा है। इसका नाम है मनोहर कुलकर्णी। ये कोई संभाजी भिड़े नहीं है। दोस्तों, आपको समझना होगा इस बात को, इसने नाम चेंज क्यों किया, बहुजन लोगों के साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया इसने, क्योंकि बहुजन लोगों में आपस में भाईचारा ख़त्म होना चाहिए, झगड़े लगाने का काम कर रहा है ये। इसलिए ज़रा बहुजन लोगों के दोस्तों और बहुजन लोगों थोड़ा सावधान रह के काम करना है। और ये संभाजी भिड़े नाम का व्यक्ति है, इसको समझना है। ये कोई संभाजी भिड़े नहीं है, इसका नाम मनोहर कुलकर्णी है। और ये मनोहर कुलकर्णी जहाँ भी जाएगा वहाँ जहर छोड़ने का काम करता है, समाज में झगड़े लगाने का काम करता है। फिर भी ये बीजेपी गवर्नमेंट इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसको खुला छोड़ रही है, खुला सांड छोड़ रही हो कि बीजेपी का उसका रिश्ता क्या है। अभी समझ में आ गया दोस्तों। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये संभाजी भिड़े बीजेपी का बाप है। संभाजी भिड़े ये बीजेपी का बाप है। ये बीजेपी अपने बाप को कैसे अंदर डाल सकती है। छोटा सा और कोई दूसरा आदमी होता तो उसको देशद्रोही की सज़ा देते, उसको देशद्रोही घोषित करते। पर ये गोदी मीडिया भी नहीं दिखा रही और ये ना सरकार भी कुछ कर रही है। तो आपको समझना होगा इस बात को। ये संभाजी भिड़े आखिर बीजेपी का बाप है, मेरा कहना ये है। अपने बाप को कैसी सज़ा देगा कोई बेटा? अपने बाप को सज़ा देगा? कोई कुछ बोलेगा? अपने बाप को कुछ नहीं बोल सकता। तो ये भाइयों, ये बीजेपी का बाप है, इसलिए ये देशद्रोह का काम कर रहा है। राष्ट्रगीत पे इसका अलग बयान है, राष्ट्रध्वज पे बयान है, 15 अगस्त पे बयान है। पर ये बीजेपी सरकार संविधान से नहीं चल रही है। ये बीजेपी सरकार चल रही है मनोहर कुलकर्णी के संविधान से, क्योंकि मनोहर कुलकर्णी के पूर्वजों ने मनुस्मृति जो लिखी थी, वो मनुस्मृति के हिसाब से ये बीजेपी सरकार चला रही है। आज देख रहे हैं दोस्तों, भारत देश में कितना नुकसान हो रहा है। और ये मनोहर कुलकर्णी जैसे लोग आतंक फैला के कितने गरीब, लाचार, बेबस लोगों को, बहुजन लोगों को जान से मार रहे हैं। आप मणिपुर, ताज़ी खबर मणिपुर देख रहे, आदिवासी की 2 भाई को नंगा करके घुमाने जा रहा है और न जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसके लिए बीजेपी कुछ बोल नहीं रही, मीडिया कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब क्या है भाइयों? मेरे खास करके आदिवासी भाइयों को भी कहना है कि तुम कागज पत्रों के ऊपर सिर्फ आदिवासी हो। संविधान के हिसाब से
कोई आरक्षण है, कोई नौकरी है, कोई कुछ है मिल रहा है तो आप आदिवासी हो, लेकिन हकीकत में आदिवासी नहीं हो। अगर हकीकत में आदिवासी होते तो आपकी जान जलती और आप ये भारत देश में क्या से क्या किए रहते। आज आदिवासी समाज कहाँ कहाँ नहीं है। पूरे देश में आदिवासी समाज है, पर आदिवासी समाज कोई भी इस बात पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरेआम आदिवासी समाज के ऊपर लोग मुत रहे हैं, ब्राह्मण लोग मुत रहे हैं। ब्राह्मण ही हो मुतने वाला, ये भी ब्राह्मण है। जो आग उबल रहा है महाराष्ट्र में वो भी ब्राह्मण है। हर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता साथियों। मैं ब्राह्मण लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ब्राह्मण लोगों ने भी अपने जात को सुधारना चाहिए। ये सपोले जो है ब्राह्मण जात में, इनको ख़त्म करने का काम ब्राह्मण जात ने ही करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ब्राह्मण जात बदनाम हो जाएंगी। कोई भी सभ्य आदमी ब्राह्मण जाति का, उसको वही नज़र से देखा जाएगा। आज सारी दुनिया इनके तरफ देख रही है। ये मनोहर कुलकर्णी के तरफ उर्फ संभाजी भिड़े के तरफ सारी दुनिया देख रही है। वही नज़र से सारी ब्राह्मण जातियों के ऊपर देखेंगी। तो मेरा कहना ये है, आज फडणवीस के पास इतना बड़ा पद है, फडणवीस की सरकार है, फडणवीस क्या कर रहा है? पर फडणवीस उसका बेटा है। फडणवीस मनोहर कुलकर्णी का बेटा है, इसलिए फडणवीस कुछ नहीं बोल रहा है। उसके जगह और कोई दूसरा आदमी होता तो उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, जन्मठेप क्या क्या सज़ा होती। तो तुमको बीजेपी गवर्नमेंट वालों, तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा बाप कैसी आग मुत रहा है महाराष्ट्र में, और आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा बाप है। लोगों के साथ तुम लोग न्याय नहीं कर रहे। ये महाराष्ट्र में क्या भारत देश में भी किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे। लगातार दलित, आदिवासी, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पर ये अपना जो समाज है वो सो चुका है, मृत हो चुका है, मरा हुआ समाज है। क्या बोलेगा? कोई समाज का व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और काफ़ी तादाद से सभी लोगों की बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं, बोर्ड बड़े बड़े हैं। ये फलानी आदिवासी संगठना, फलानी ओबीसी संगठना, फलानी दलित संगठना। इसके लिए सिर्फ सारे भारत में एक ही कौम के लोग, क्या एक ही कौम के लोग चिल्लाने से हो जाएगा? एक ही कौम के लोगों ने भारत देश का ठेका लेकर रखा है। आम्बेडकरवादी ही रास्ते पे आता है। आदिवासी के ऊपर अत्याचार होता है तो आम्बेडकरवादी पहले सड़क पे आ जाता है। ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है तो आम्बेडकरवादी सड़क पे आता है। दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो आम्बेडकरवादी सड़क पे आता है। सारी मानव जात के ऊपर अत्याचार होता है भारत देश में तो आम्बेडकरवादी अकेला सड़क पे आता है। तो भाइयों, आम्बेडकरवादियों ने क्या भारत देश का ठेका लेके रखा है? तुम सबको संभालो और तुम आराम से अपने घर में खाते पीते रहो, मज़ा करो। ये ऐसा चलने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम्हारे ज़्यादा सोने का फ़ायदा ये तो गवर्नमेंट लेगा, और ले रही है गवर्नमेंट। तो भाइयों, जाग जाओ, अभी मौका है, जाग जाओ। तुम भावना में बहको मत। कोई किसी का भला करने वाला नहीं है। तुम्हारा खुद का तुम ही भला कर सकते। तुम्हारी जात का, तुम्हारी कौम का तुम ही खुद भला कर सकते। दूसरा कोई आने वाला नहीं है। और अपनी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, किसी आदमी से नहीं है। अपनी लड़ाई है विचारों से। जो सही विचार है किसी के, उसके विचारों का समर्थन करेंगे। जो गलत विचार है उसके विचारों का समर्थन नहीं करेंगे। उसके अपोजिट में काम करेंगे हम, उसके अपोजिट में खड़े हो जाएंगे। और वही कौम, भारत में सिर्फ एक ही कौम है जो आम्बेडकरवादी कौम है। वही सड़क पे आ रही, वही मोर्चा निकाल रही, वही लोगों को जागरूक कर रही। भाइयों, ऐसा नहीं होता। तुम लोगों को भी आना पड़ेगा आगे, तुम लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा कहाँ, तुम ऐसे कायर हो चुके हो
तुम्हारे ऊपर मूत्र, तुम्हारे ऊपर कोई संडास करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय करेगा। वो आदिवासी की तो लड़की थी मणिपुर में, जो इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा बवाल हुआ, तुम आदिवासी क्या कर रहे हो? कौन बचाने आएगा तुमको? आखिर कौन बचाएगा? अरे तुम खुद के लोगों को खुद नहीं बचा पाते तो दूसरे को क्या बचाएंगे? इतने कायर हो चुके हैं तुम लोग। तो भाइयों, मेरा कहना एक ही है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट को समझ लो। आने वाले 2024 को इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। SC ST OBC के लोगों, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, और दिखाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। नहीं तो मुतने हगने वाले तुम्हारे ऊपर तैयार है। आज जो बाबा बोलते, SC ST OBC के ही लोग जाते, उसको पैसे देते, दर्शन करते, और वही तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है खाली प्लाट बोल रहा है। तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारी महिलाओं को खाली प्लाट बोल रहा है। जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके माथे पे सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लाट है। उस कहने का मतलब क्या है? भाई लोगों का, महिला लोगों का कितना अपमान हो रहा है, फिर भी तुम सह रहे हैं। लानत है तुम पे, लानत है। तुम्हारे बस का यहाँ कोई काम नहीं है। ये भारत देश में जीना तुम्हारे बस का काम नहीं है। मर जाओ, डूब के मर जाओ। इससे अच्छा मरना अच्छा है। अरे क्यों किसी के तुम ताने सुनते हो? तुम तो भारत देश के मूल निवासी है, मूल निवासी लोग है। ये तो बाहर से आए हुए है, और बाहर से आए हुए है तो क्या हमारे सर पे राज करेंगे? राज किए, 3000 साल से राज कर रहे। इतना मौका क्यों देते हो तुम? क्यों नहीं खड़े हो जाते? क्यों नहीं तुम्हारे आंखें खुलते? 3000 साल से तुम उनका राज सहन करते आए। उनके बगावत करना चाहिए ना आप लोगों को। इतना अत्याचार क्यों सहन करते आप? ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना अच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं। 85% तुम लोग हो, क्या करते हो? उल्टी वाह करते हैं, उल्टी वाह करते हैं तुम लोग। ये ढोंगी पाखंडियों की वाह करते हैं। ये तो विदेश से आए हैं। बोलो अगर तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता होगा, ये विदेशी लोगों के साथ, बोल सकते उनको? अपने रिश्ते से कुछ बोल सकते? प्रूफ कर दो आज, प्रूफ। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। एकादी पंडित को चाचा या मामा बोल के देखो तुम। एकाद्या पंडित आइन को मामी चाची बोल के देखो। है तुम्हारा रिश्ता उसके साथ? नहीं है, नहीं है। मेरा ये दावा है। उसको बोलेंगे तो पंडित आई नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे तो पंडित जी बोलेंगे। पापा मामा काका दादा कुछ नहीं बोल सकते उनको। वही रिश्ता है उनके साथ, तुम्हारा मेल होता ही नहीं है। और जो 85% लोग हैं, गरीब सा गरीब रहेगा, खेती किसान मजदूरी वाला रहेगा, तो भी कितने भी बड़ी जात का रहेगा, या सुवर्ण किसी को खूब स्वर्ण समझता है अपने को, वो भी दलितों आदिवासी को काका दादा मामा बोलेगा। ये रिश्ता है भाई हमारे तुम्हारे साथ। 85% लोगों का ये रिश्ता है। बोलो एकांदी महाराज को, मंदिर में जाके बोलो चाचा जी मामा जी बोल के देखो तुम, क्या बोलता है वो। भाई सच्चाई से कतराओ मत, सच्चाई से कतराओ मत। आंखें अभी खोल दो, आंखें, और तैयार हो जाओ 2024 को। 2024 आने वाला है, तैयार हो जाओ और बीजेपी को भगाओ। बस यही मेरा आपको कहना है भाइयों। जय भीम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।